जब लोग कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, यानी कण कण में है, सभी जगह है, गटर में, नाली में, कीड़े में, मुझ में, तुझ में, तो क्या ये सत्य है? आप कॉमन सेंस अप्लाई करें और अपने विवेक से सोचें, क्या परमात्मा कण कण में हो सकता है? जो मनुष्य गलत काम कर रहा है, किसी का खून कर रहा है, क्या वो परमात्मा ने किया या आत्मा ने किया? उत्तर होगा आत्मा ने किया। दूसरी बात, हम कहते हैं कि प्रकृति में भी परमात्मा है, जहाँ देखूं तू ही तू। भावनात्मक तरीके से अगर देखा जाए, जैसे हम कहते हैं कि आज मेरा एग्ज़ाम है और मैं कहूँ कि भगवान मेरे साथ है, भावनात्मक तरीके से सही है कि वो मेरे साथ है, मगर एक सिद्धांतिक तौर पर, सिद्धांतिक तरीके से ये कहना बिल्कुल गलत है कि परमात्मा सब जगह है। परमात्मा को सब जगह कहना ये परमात्मा की गिलानी करना है। जब हमसे कोई किसी बात का उत्तर पूछता है और हमें उसका उत्तर नहीं पता होता, तब हम क्या कहते हैं कि ऊपर वाला जाने। कभी ये कहा कि नीचे वाला जाने, या जो सबके अंदर है वो जाने, या जो तुझ में मुझ में है वो जाने? नहीं कहा, हमेशा कहा कि ऊपर वाला जाने। इसका मतलब परमात्मा ऊपर है। हम हमेशा कहते हैं कि ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम। इसका मतलब वो ऊंच ते ऊंच परम धाम, शांति धाम का निवासी है। मतलब साफ है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। मगर कुछ लोग कहते हैं कि शास्त्रों में तो ये कहा है ऋषि मुनियों ने कि परमात्मा सर्वव्यापी है। जब शास्त्र लिखे गए उस समय कलयुग का समय नहीं था। उस समय उन्होंने एक दिव्य दृष्टि से उन शास्त्रों को लिखा कि आने वाला समय ऐसा होने वाला है जो मनुष्य को पाप करने से डर नहीं लगेगा और वो पाप करता जाएगा। इसलिए उस डर को बनाने के लिए कि मनुष्य ऐसे पाप कर्म ना करे, इसलिए उन्होंने बात लिखी कि परमात्मा सर्वव्यापी है। हे मनुष्य, खबरदार रहना, जब भी गलत काम करना ये मत सोचना कि तुझे कोई देख नहीं रहा, तुझे परमात्मा देख रहा है। इसका मतलब हमने गलत वे में ले लिया और हमने कहा कि परमात्मा सभी जगह है, गटर में, नाली में, कीड़े में। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो मानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, तो हम उनसे एक ही सवाल पूछते हैं, अगर आप मानते हैं कि भगवान कण कण में है, आप में, मुझ में, सभी में है, तो क्या आपने कभी जीवन में कोई पाप किया? तब वो कहते हैं नहीं, पाप तो किया है। गीता में जो भगवान ने वायदा दिया कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी तब तब मेरा आना होगा, यानी कि मैं अवतरित होऊंगा, उस समय जब अधर्म फैलेगा तब मेरा आना होगा। तो अगर भगवान यहाँ होता तो इतना अधर्म क्यों फैलता? इसका मतलब वो यहाँ पर नहीं है। वो यहाँ पर नहीं है तभी तो अधर्म फैला। आज अगर हमसे कोई कह देता है कि आप अकेले जा रहे हैं, तो हम कह देते हैं कि भगवान मेरे साथ है, हम उसके साथ का अनुभव करते हैं। भावनात्मक तरीके से कहना कि भगवान मेरे साथ है, ये सही है, उस भाव को लेकर चलो। लेकिन सिद्धांतिक रूप से मान लेना कि ये टेबल में भी परमात्मा है, ये माइक में भी परमात्मा है, ये कुर्सी में भी परमात्मा है, और बैठकर उसकी पूजा करना, ये अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा का प्रचार नहीं करना, उस भावना को लेकर चलो तो जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं होगा।